हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे जो क्लास 9th है, जिसका चैप्टर है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ओके, उसके जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे लास्ट क्लास में करा था हमने 40 तक। आज करेंगे हम 41 टू। ओके, देखते हैं कहाँ तक करते हैं। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। ये क्वेश्चन में लिखा है राइट द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस पासिंग थ्रू 3, 10। दो लाइंस बतानी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो। तो देखो, ऐसी बहुत सारी लाइंस होती है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास हो सकती है। तो मैं दो लाइंस पूछा है ना, हाँ, दो लाइंस का एग्जांपल लेता हूं। तो उसके लिए करना क्या है, एक थोड़ा सा नोट बना लेना। देखो, अब हमने ये सीखा है कि जो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है, टोटल उसके अंदर 3 टर्म होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। बोले तो पहली, दूसरी, तीसरी टर्म। मतलब एक टर्म वो जिसके अंदर x होता है, एक वो जिसके अंदर y होता है, तीसरा वो जिसके अंदर कांस्टेंट होता है। तो हमें करना है क्या है कि हमें कोई भी इक्वेशन लिख लेते हैं जिसके अंदर सिर्फ x और y कांस्टेंट टर्म नहीं लिखनी है। तो मैंने लिख दी x प्लस y कांस्टेंट टर्म नहीं लिखा है। क्लियर? अब x के प्लेस पे 3 रख दिया, y के प्लेस पे 10 रख दिया, तो ये मेरे को मिल गया यहाँ से कांस्टेंट टर्म। तो ये कितना हो गया 13। तो पहली इक्वेशन मेरी बन गई है कि x प्लस y इक्वल टू हो गया 13। अब देखो, चेक भी कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को उठा के इसमें रखूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा। तो इससे पता चल जाएगा ये इक्वेशन बिल्कुल मैंने सही बनाई है। दोबारा समझिएगा, एक और बनाते हैं। इस बार मैं कर रहा हूँ 2x प्लस वाई। मैंने ये बताया था एक x टर्म लिखना है, एक y टर्म लिखना है, कांस्टेंट टर्म छोड़ दो, वो हमें निकालना पड़ेगा पहले। x के जगह पर मेरे को कितना रखना है 3, y के जगह पर 10 रखा, तो 3 टू द आ गया 6 प्लस 10 वी विल गेट 16। ओके, 16 आ गया। तो यहाँ पे मिल गई दूसरी इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 16। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर इज 7 मोर देन 1/3 ऑफ कॉस्ट ऑफ व्हाइट पेपर। राइट दिस स्टेटमेंट इन द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखो, यहाँ पर साफ साफ बोला गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें इस इक्वेशन को, सॉरी, इस प्रॉब्लम को लिखना है। क्लियर? अगर देखो दो वेरिएबल की यहाँ पर बात हो रही है, देखो दो वेरिएबल लिखा है तो मतलब यहाँ पर दो टॉपिक की बात होगी। तो एक तो हो गया पहला टॉपिक कलर्ड पेपर, दूसरा टॉपिक हो गया व्हाइट पेपर। क्लियर? तो मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखाता। अगर आपको इक्वेशन बनानी भी नहीं आती, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने नहीं आते, तो कैसे करेंगे समझना। जैसे जैसे लिखा हो वैसे वैसे लिखते हुए चलो। पहले तो लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ कलर्ड पेपर इज x रुपीज। लेट द cost of white paper is y rupees। ओके, अब क्वेश्चन में बोला गया था जो कलर्ड पेपर का कॉस्ट है वो 7 रुपए ज्यादा है किसके 1/3 के व्हाइट पेपर के। देखो, पहले किसकी बात हुई थी, पहले बात हुई है कलर्ड पेपर। तो कलर्ड पेपर को हमने कितना माना था x। ओके, अब व्हाइट पेपर का कितना निकालना है 1/3। व्हाइट पेपर कितना था y, इसका कॉस्ट था y और इसका निकाल दिया 1/3, और इसमें कितना ऐड करना है +7। अब समझते हैं, कलर्ड पेपर का जो कॉस्ट था व्हाइट पेपर के कॉस्ट के 1/3 से 7 ज्यादा है। ये बन गई हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, अगर सॉल्व करना है तो। वैसे तो इससे काम चल जाएगा। ओके, कैसे करेंगे समझना। एलसीएम ले रहे हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो y आया, इसको इससे करा 7 3 21, इसको इससे करेंगे तो 3 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 21। इधर दोनों पॉजिटिव है, इधर आके कितना होगा नेगेटिव। 3x माइनस वाई माइनस 21 और इक्वल टू 0। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब देखो, इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे समझना। इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखो, ग्राफ कभी भी ड्रॉ करो तो एक छोटी सी बात ध्यान रखना। वो छोटी बात ये है, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लेना और एक बार y की वैल्यू 0 पुट कर लेना। ऐसा करने पर जो आपका लाइन होगी, ओके, वो ग्राफ को किस एक्सिस से कट के होके जा रही है वो आपको पता चल जाएगा, और उसमें ना दिक्कत भी नहीं आती। 2-4 प्रॉब्लम और सॉल्व हो जाएगी उसकी हेल्प से। तो बस इतना समझ लेना, जब भी ग्राफ की
बात हो तो एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर लेना, एक बार y की। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, पुट x इक्वल टू 0, जहां पर भी x है वहां पे 0 रख दिया, प्लस y इज इक्वल टू कितना हो गया 5, 0 कुछ होता नहीं, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, पुट y इक्वल टू 0 रख दिया। अगर y की जगह पर अगर मैं 0 रखता हूँ, x की वैल्यू कितनी होगी 5, अगर y की जगह पर 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई 5। क्लियर। अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे समझना। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 3 4 5, ओके। x 0 y 5 है, मतलब x कुछ भी नहीं है और y कितना है 5, तो 0 कॉमा हो गया 5, x कितना है 5 और y कितना है 0, x हो गया 5 और y कितना हो गया 0। क्लियर। लाइन का नाम था x प्लस वाई इक्वल टू 5। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 44, द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 विल पासेस थ्रू विच क्वाड्रेंट। तो इन्होंने क्वेश्चन में ये बोला गया है कि देखो ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन का ग्राफ बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद जो है लाइन बनेगी, तो वो लाइन किस पॉइंट से जाएगी हमें ये बताना है। तो पहले तो इसका ग्राफ बना ले, और मैंने 2 मिनट पहले ही बताया था, अगर हमें ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी पॉइंट्स चूज करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 0 और एक बार y की वैल्यू 0, पुट x इक्वल टू 0, जहां पर भी x है वहां पे 0 रखेंगे, माइनस y इक्वल टू कितना हो गया 0, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट 0 माइनस y इज इक्वल टू 6। तो यहाँ आ गया माइनस y इक्वल टू 6, देन द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 6। अगर x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू होगी माइनस 6, पुट y इक्वल टू 0, अगर y की वैल्यू 0 ले लेता हूँ, y की जगह पर 0 रखा तो ये आ गया 2x माइनस y इक्वल टू 6, तो ये हो गया 2x इक्वल टू कितना हो गया 6, देन द वैल्यू ऑफ x 2 3 था कितना होगा 6, x की वैल्यू कितनी होगी 0, अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी 3 आ गई। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। x 0 y माइनस 6, 1 2 3 4 5 6, ओके, x 3 है, ओके। पहली बात इसका स्टार्ट करते हैं, x 0 y माइनस 3, x कुछ भी नहीं है और y कितना है माइनस 6, x कितना है 3 और y कितना है 0, x ये रहा 3 और y कितना है 0। ओके, क्लियर। अब हमें देखना है कि जो हमारी लाइन है वो किस किस क्वाड्रेंट से जा रही है। तो किस किस क्वाड्रेंट से जा रही है, क्वाड्रेंट फर्स्ट फोर्थ थर्ड, तो आंसर होगा यहाँ पर क्वाड्रेंट फर्स्ट फोर्थ थर्ड। क्लियर, आंसर चेक कर लेते हैं 44 का, सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3x minus 2 is equal to x minus 3 are there on the number line Cartesian plane। चलो इक्वेशन है हमारे पास 3x minus 2 is equal to x minus 3, ओके। इधर प्लस इधर के क्या हुआ माइनस, फैमिली वालों को एक तरफ कर लिया, इधर माइनस इधर के हो गया प्लस, सॉरी अच्छा ये तो लिखा ही नहीं मैंने, प्लस था इधर के माइनस हो गया, इधर माइनस इधर हो गया प्लस, तो ये हो गया 2x, अब कितना हो गया माइनस, then the value of x equal to minus 1/2, ओके। अब इन्होंने बोला है कि जो पहला पॉइंट है ना उसको कहाँ रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। पहले पॉइंट की बात करते हैं, अगर मैं नंबर लाइन की बात करूं तो नंबर लाइन पे तो ये रिप्रेजेंट हो गया, ओके। यहाँ कहीं 0 होगा, ओके।
यहाँ ले लेते हैं 0, यहाँ ले लेते हैं 1, यहाँ ले लेते हैं -1। अब देखो -1/2 तो इनके बीच में होगा, -1/2, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड x इक्वल टू -1/2 वाला पॉइंट होगा। क्लियर? अब इसका सेकंड पॉइंट, अब इस बार बोला गया कि कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है, तो कैसे करेंगे समझना। अब सिंपल शब्दों में कार्टेशियन प्लेन बोले तो 2 वेरिएबल्स, ओके, या कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, दैट इज कॉल्ड y डैश y, x डैश x। हाँ, अब समझते हैं x की वैल्यू कितनी है, -1/2, तो यहां समझते हैं ये 0, ये 1, ये 2, 1 2, x -1/2, तो यहां होगा -1/2। ओके, अब देखना कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ये ले लेता हूं 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -1। तो देखो कैसे रिप्रेजेंट, यहाँ x कितना है मेरे पास -1/2 और y कुछ भी ले लो जो मन कर रहा है, तो मैंने y ले लिया ये वाला। ओके, अब देखना x ले लिया मैंने -1/2 और y ले लिया 4। ओके, क्लियर? अब ऐसे ही करता हूं मैं, यहाँ इसको उठाया, यहाँ पर ले लिया मैंने एक पॉइंट यहाँ पर, ऐसे तो मैं कितने भी पॉइंट्स ले सकता हूँ। क्लियर? अब क्वेश्चन में पूछा गया था वो समझना, हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ओके, हमें ये इक्वेशन दे दी आर ऑन द नंबर लाइन, अगर मैं इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करता हूं तो मेरे पास कितने सॉल्यूशन आएंगे, ओनली 1, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करूंगा तो कितने सॉल्यूशन आएंगे, 1 2 3 तो मेरे को दिख ही गए, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो लिखूंगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर? चेक कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन नंबर 45। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन नंबर 46, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मीट द लाइन विच इज। देखो कंडीशन दी हुई है, पहले इसको समझते हैं। हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, यहाँ लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, आराम से समझना है, पैरेलल टू x एक्सिस, ये जो लाइन है x एक्सिस के तो पैरेलल है, एट 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो पहली बात देखो, y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन लेना है। ओके, तो वो भी 3, 1 2 3। y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कितना यूनिट ऊपर है, 3 यूनिट अबव, तो ये रही। ओके, पर x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए ये जो लाइन है। अच्छा, ये लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ओके, x एक्सिस के तो पैरेलल होनी चाहिए थी, 3 यूनिट ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए y एक्सिस के, तो ये पॉइंट क्या मिलेगा हमें। ओके, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो ये जो पॉइंट होगा, ओके, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a, इसमें x क्या होगा 0 और y कितना होगा 3। ओके, क्लियर? चलो फाइंड द पॉइंट, वो पॉइंट मिल गया मुझे पहले पॉइंट का, पहला पॉइंट तो हो गया सॉल्व। अब बारी है दूसरे की। दूसरे में बोला गया है वही सेम कंडीशन है, पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में, तो दोबारा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2, ओरिजिन के लेफ्ट में 2 यूनिट का, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा, इक्वेशन थी x। ओके, अच्छा, इस लाइन का जो ग्राफ था विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के तो पैरेलल है एंड 2 यूनिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के लेफ्ट में बोला गया है। ओके, तो देखो मेरे को इसका एग्जैक्ट ग्राफ नहीं पता है, तो मैंने ये तुक्का मार दिया, बस ऐसी कुछ होगा या कहीं और से जाएगा, तो बस ये हमें तो पॉइंट निकालना है, बस ये पॉइंट पर फोकस करना है। ओके, तो कहने का मतलब है वो कहीं यहां से होगा,
तो ये लाइन हल्की सी गलत हो गया, तो हमें ये लाइन तो पॉइंट पूछा, ओके, तो हमसे पॉइंट पूछा गया था, तो वो पॉइंट क्या है, ये कितना होगा 2,0, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं बी। एक ये रहा आंसर, ओके, और एक ये रहा, ओके। तो देखो ये रहा, तो इसका मतलब पता है क्या है कि जो हमारी, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे शायद उसकी लाइन ऐसे जाएगी, ओके। वैसे तो वो पूछा नहीं, हमसे बस पॉइंट पूछा गया था, पॉइंट मैंने बता दिया, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 47 लिखा हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन 3 मार्क्स। इसमें लिखा है इफ टोटल नंबर ऑफ लेग्स इन अ हर्ड ऑफ गोट एंड हेन्स, ओके, ओके, बकरे और मुर्गी के पैरों का जो झुंड है, हर्ड मतलब ओके, पैरों का झुंड कितना था, मतलब टोटल जो बकरी और मुर्गी के पैर थे वो कितने थे, 40 थे। तो समझते हैं, पहले तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट गॉड हैव एक्स legs, let hen have y legs, ओके। देखो गोट के कितने पैर थे x और झुंड में, और हैन के कितने थे y, दोनों को मिला के कितने पैर थे 40, तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 40। बना दी इक्वेशन। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो इसको हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दिया, क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 48, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ द लाइन, हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है, ओके, इफ द लाइन डैश पासिस थ्रू पॉइंट 2,0 एंड 1,2, मतलब हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है 6ax प्लस by इक्वल टू 24, और एक पॉइंट दिया है 2,0, ओके। इक्वेशन दोबारा ले लेता हूँ, 6ax प्लस by इज इक्वल टू कितना हो गया 24, और इक्वेशन जो है वो हमें दी हुई है, सॉरी पॉइंट दिया 1,2। अब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, तो ये आ गया 6a, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू कितना हो गया 24, तो ये हो गया 12a, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू हो गया 24, देन द वैल्यू 12a इज इक्वल टू कितना हो गया 24, देन द वैल्यू ऑफ a वी विल गेट इक्वल टू 12 टू द कितना हो गया 24, क्लियर, ओके। अभी बारी इसकी, इस बार x की वैल्यू दी हुई है मुझे 1 और y की वैल्यू दी हुई है 2, इज इक्वल टू कितना हो गया 24, क्लियर। तो ये हो गया 6a प्लस 2b इज इक्वल टू हो गया 24, ओके। अभी 2 मिनट पहले ही हमने a की वैल्यू निकाली थी, a की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो ये हमें पता चला है कि जब भाई जहां पर a लिखा हुआ वहां पे कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो ये हो गया 6 इंटू में 2 प्लस 2 इंटू में b इज इक्वल टू कितना हो गया 24, 6 टू 12 प्लस 2b इज इक्वल टू कितना हो गया 24, तो 2b इज इक्वल टू इधर प्लस उधर के कितना हो गया माइनस, तो कितना हो गया 12, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 6, ओके। चेक कर लेते हैं आंसर 48, आंसर ये। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x + 5y = 90 whose ऑर्डिनेट इज 1 कंप्लीट 1/2 टाइम्स इट्स एब्सिसा। तो इन्होंने बोला है कि देखो हमें ये जो लीनियर इक्वेशन है, ओके, इसके ग्राफ पे जो पॉइंट्स होंगे उनकी वैल्यू बतानी है, जहां पर ऑर्डिनेट की वैल्यू 1 कंप्लीट 1/2 टाइम्स है एब्सिसा की। तो यहां समझते हैं हम अच्छे से क्वेश्चन, ओके। तो सबसे पहले ऑर्डिनेट बोले तो y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 1 कंप्लीट 1/2 टाइम्स ऑफ एब्सिसा, एब्सिसा बोले तो x कोऑर्डिनेट, क्लियर। तो y इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2 + 1, तो कितना हो गया 3/2 टाइम्स ऑफ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 3x, ओके। जरूरी है इसको इतना करना है, इतने से भी काम चल जाएगा, इतना ही छोड़ देते हैं, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर।
अब समझते हैं, हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना है 19। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने क्या सीखा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने सीखा जहां पर भी y हो वहां पे हम लिखेंगे 3/2 टाइम्स ऑफ x। तो ये आ गया 2x, y की जगह पर हम लिखेंगे 3/2 टाइम्स ऑफ x। ओके, तो ये हो गया 2x, ये आ गया 15/2 x इक्वल टू 19। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 डाल दिया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करा, ये आ गया 4x, इसको ऐसे करा 15x डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 19। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा 19x डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 19। ओके, 19 से 19 कट गया तो ये आएगा x बाई 2 इज इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ x वी विल गेट इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू को उठाते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, x की वैल्यू को उठाते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखते हैं, जहां पर x की वैल्यू 2 है तो उस 2 को उठाया यहाँ रखा, तो कितना हो गया y इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स ऑफ x। x की वैल्यू कितनी है 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। ओके, तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गया 2,3। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन कट द x एक्सिस एंड y एक्सिस। हमारे पास देखो समझना, पहले एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है 2x इक्वल टू 1 माइनस 5y। ओके, अब हमसे ये पूछा गया है कि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस और y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। तो देखो उसके लिए करते हैं क्या है समझना, अगर हमें ये पता करना है, देखो ये कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारे इस जो ये हमारे पास लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं 2 मिनट के लिए ऐसी कुछ बनती है। तो अब हमें ये बताना है कि जो हमारा ग्राफ है वो x एक्सिस पे किस पॉइंट पे कट करेगा, एक ये निकालना है, एक ये निकालना है, मतलब क्लियर। तो अभी मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा वो तो बनाना पड़ेगा। तो हम बिना ग्राफ बनाए भी पता कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं देखो, उसके लिए क्या करना है, एक बार पुट कर लेना x की वैल्यू 0। अगर x की जगह पर 0 रखता हूं, ओके 0 कुछ होता नहीं, इज इक्वल टू 1 माइनस 5y, माइनस 5y है तो यहाँ पर आके प्लस हो गया, यहाँ पर क्या है 1, तो y की वैल्यू कितना हो गया 1/5। तो देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1/5। ओके, अब दूसरा समझना, पुट y इक्वल टू 0। क्लियर। अगर y की वैल्यू 0 रखता हूं तो ये आएगा 2x इक्वल टू 1 माइनस 5 इंटू में 0, तो ये आ गया 2x इक्वल टू 1, ये कुछ 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर वी विल गेट 0, ये नहीं लिखेंगे, एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/2। तो यहाँ देखो हमारे पास एक और तरीका है इसको समझने का, पहले तो इसको पुट कर देता हूँ, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1/2। हमने ये सीखा था, अगर मान लो देखो अगर मैं हमारे पास यहाँ पर क्या पॉइंट बनेगा, यहाँ पॉइंट बनेगा 0,1/5, यहाँ पर पॉइंट बनेगा 1/2, 0। हमने सीखा था x और y कोऑर्डिनेट में से कोई एक भी कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है, तो जो हमारा पॉइंट होगा वो एक्सिस के ऊपर होगा। पहले तो ये भी पता चल गया। दूसरी बात, अब हम इसका ग्राफ बना के देखेंगे तो यही पॉइंट मिलेगा जहां पर हमारा जो ग्राफ है वो एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे काटेगा उस वो ओके वहां पर ये पॉइंट बनेगा, दिस वन और दिस वन, बना के देख लेना। क्लियर। ये हमारे सामने क्वेश्चन, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट अबव द ओरिजिन। हमें उस लाइन की इक्वेशन बतानी है जो x एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए और ओरिजिन से 4 यूनिट ऊपर होनी चाहिए। तो ओरिजिन से 4 यूनिट ऊपर बोले तो 1 2 3 4, ओरिजिन से 4 यूनिट ऊपर ये रही। ओके, और ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल भी होनी चाहिए, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल टू 4। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51 सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इफ द पॉइंट डैश एंड डैश लाई ऑन अ ग्राफ ऑफ ax प्लस by इक्वल टू 8, देन द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखो इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पीछे भी करा था। हमें एक इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by इक्वल टू 8,
इसको दोबारा लिख लेता हूँ, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 8। एक तरफ पॉइंट दे रखा 1,3 और दूसरी तरफ दिया हुआ है 4,6। बारी बारी उठाते हैं, रखते हैं और ए और बी की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। अब जहां पर x है वहां पर रखूंगा मैं 4 और जहां पर y है वहां पर रखेंगे हम 6 इक्वल टू 8। तो ये हो गया हमारे पास 4a प्लस 6b, ओके, इक्वल टू कितना हो गया 8। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जहां पर x है वहां पर 1 रखेंगे प्लस y की जगह पर 3 इज इक्वल टू कितना हो गया 8। तो ये हो गया a प्लस 3b इज इक्वल टू कितना 8। देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 8 माइनस 3b। इक्वेशन नंबर सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। a की वैल्यू को उठा रहे हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख रहे हैं। अब हमने यहाँ पर ये सीखा है, जहां पर भी a लिखा होगा वहां पे लिखेंगे 8 माइनस 3b। तो ये लिखा है 4a की जगह पर 8 माइनस 3b प्लस 6b इज इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 द 32 माइनस 4 3 12b प्लस 6b इज इक्वल टू कितना हो गया 8 आ गया। ओके, इन दोनों को सॉल्व करोगे माइनस 6b, इधर प्लस है उधर के कितना होगा माइनस होएगा। ओके, तो ये आ गया माइनस 6b और ये 12 में से 8 गया तो 4 आ गया और ये आ गया माइनस 24। माइनस से माइनस कटा 6 4 द 24, देन द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 4। अब b की वैल्यू तो 4 निकल गई, a की वैल्यू निकालते हैं। क्लियर। तो उसके लिए क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। b की वैल्यू को उठाते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में रखते हैं। ओके, ज्यादा ऐसा नहीं है कि उसमें दे नहीं सकते, उससे भी आंसर रहेगा, बट इससे थोड़ा कम टाइम लगेगा। ओके, तो ये कितना है, a इज इक्वल टू 8 माइनस 3b। b की वैल्यू जो है वो हमारे पास 4 है, तो ये हो गया 8 माइनस 3 4 द 12, वी विल गेट माइनस 4। क्लियर। चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 आंसर सही है। अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमें a की वैल्यू निकालनी है। ओके, इज द डैश इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस। ओके ओके, ये बोला गया है कि जो हमें पॉइंट दिया गया है, ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तब हमें a की वैल्यू निकालनी है। बाकी क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर। अब देखो पॉइंट कितना दिया है, पॉइंट दिया 1,-1, तो x की जगह पर 1 और y की जगह पर -1 इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया 2 माइनस a इज इक्वल टू 5। तो 2 माइनस 5 इक्वल टू कितना हो गया a। नेगेटिव था उधर के क्या हो गया पॉजिटिव, यहाँ पर आ गया -3 इज इक्वल टू a। ओके, a की वैल्यू तो निकल गई। ओके, चेक कर लेते हैं 53। ओके, फाइंड 2 मोर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के 2 और सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो कैसे निकालेंगे वो तो हमने सीखा है। अब देखो, अब सीधी सी बात है, a की वैल्यू को उठाते हैं, a की जगह पर रख लेते हैं, तो हमें एक नई इक्वेशन मिल जाएगी 2x प्लस माइनस 3y इक्वल टू 5। तो ये हो गया 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अगर मुझे 2 और सॉल्यूशन निकालने, सॉल्यूशन बॉक्स बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुट कर लेते हैं x इक्वल टू 0। अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं, जहां पर भी x होगा वहां पे 0 रखा, माइनस 3y इक्वल टू में 5। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 3y इक्वल टू में 5। 0 कुछ नहीं होता, तो ये आ गया माइनस 3y इक्वल टू 5। देन द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 बाई माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 3। ओके, माइनस नीचे नहीं होता, बाय डिफॉल्ट ऊपर आ जाता है, या आप ऐसे समझ सकते हो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस 5 बाई 3। क्लियर। एक और निकाल लेते हैं, पुट, इस बार कर देते हैं y इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट। अब y की जगह पे 0 रखेंगे तो 2x माइनस 3, y की जगह पे 0 रख दिया इक्वल टू में 5। तो 2x माइनस ये आ गया 0 इक्वल टू 5। 0 कुछ होता नहीं, 2x इक्वल टू 5 हो गया। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 बाय 2। अगर y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी होगी 5 बाय 2। क्लियर। अब करते नेक्स्ट प्रॉब्लम।
क्वेश्चन नंबर 54, फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हमें इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन निकालने। ओके, चेक वेदर डैश इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। देखो इसमें दो पॉइंट्स पूछे गए हैं, पहले यहाँ तक का रिजल्ट बता देते हैं। क्लियर? तो दो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं समझना। हमारे पास इक्वेशन है 4x + 5y = 28। ओके, मर्जी है कोई भी नंबर पुट कर लो, कोई भी रिजल्ट ले आओ। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ देखना, पुट y = 0, तो ये आ गया 4x + 5 × y की जगह पे 0 = 28। तो 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ गया 28, तो ये आ गया 4x = 28, 4 7 28। तो एक x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू निकल गई 7। क्लियर? इस बार रख रहे हैं पुट x = 0 रख देते हैं। अगर x की वैल्यू मैं 0 रखता हूँ प्लस 5y = कितना हो गया 28। क्लियर? तो ये 0 आ गया, 0 + 5y = में हो गया 28, तो 5y = कितना हो गया 28। देन द वैल्यू ऑफ y = में 28/5। क्लियर? अगर मैंने x की वैल्यू 0 सॉरी गलत हो गया, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 28/5। क्लियर? अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन और था, चेक वेदर, हमें ये भी चेक करके बताना था। इक्वेशन थी 4x + 5y = में 28। एक पॉइंट दिया है -2, 10। क्या ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन है या नहीं? तो उसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू -2 रख दी और y की जगह पर 10 रख दिया, इक्वल टू कितना है 28। तो ये कितना हो गया -8 + 50 = में 28। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आएगा 42 = में 28, विच इज नॉट इक्वल। 42 28 के इक्वल नहीं है, तो मतलब ये जो पॉइंट है इसका सॉल्यूशन नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, नॉट। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट डैश एंड डैश। देखो पहले तो कोई एक ही पॉइंट उठा लेते हैं, इस टाइप का प्रॉब्लम हमने पीछे भी करा है। देखो हमें पॉइंट दिया है 3, -3। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल होती है, टोटल उसके अंदर 3 टर्म होती है। लिख के भी बताता हूँ, ax + by + c। अब हमें करना क्या है, एक इक्वेशन बनानी है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही टर्म हो, मतलब एक x वाली और y वाली। कांस्टेंट टर्म हम फाइंड आउट करेंगे, कैसे समझना। मैंने पहले कोई भी इक्वेशन लिख दी। अब पॉइंट उठा लेते हैं ये वाला 3, -3। देखना x की जगह पर 3 रखा और y की जगह पर -3, तो 3 - 3 वी विल गेट 0। एक इक्वेशन मेरे को मिल गई, देखो कि x + y = 0, और ये इक्वेशन इस पॉइंट से भी सेटिस्फाई हो रही है। देखना अगर मैं 6, इसमें भी रखता हूँ तो भी आंसर क्या होगा, सही होगा। ओके, चलो इस बार कुछ दूसरी इक्वेशन बनाता हूँ। दोबारा सुनना, इक्वेशन बनाने का लॉजिक क्या है कि हमें जो भी टर्म ढूंढनी है, कौन सी टर्म लेनी है हमें, सिर्फ x और y वाली। तो मैंने लिख दिया 2x + y। कांस्टेंट टर्म हमें निकालनी है, तो इसी पॉइंट से मैं दोबारा निकालता हूँ। x की जगह पर 3 रख दिया और y की जगह पर -3, तो ये आ गया 6 - 3 वी विल गेट 3। देखो दूसरी इक्वेशन मेरे को मिल गई, 2x + y = 3। अगर मैं इन दोनों पॉइंट को उठा के इसमें रखूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होगा। क्लियर? और ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 56। इसमें लिखा हुआ है इफ डैश कॉमा डैश इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस वन। ओके, ये दोनों इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। इक्वेशन है हमारे पास 4x - 7y + 12 = 0। x की वैल्यू है 3k - 2, y की वैल्यू है 2k। जहां पर भी x है वहां पे हम कितना लिखेंगे, 3k - 2, और जहां पर भी y है वहां पे क्या लिखेंगे, 2k, और प्लस में 12 और इक्वल टू में 0। मल्टीप्लाई करेंगे 12 के, इसको भी कर देंगे -8, इसको कर देंगे 14k + 12 = 0। ओके,
अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा -2k। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो मेरे पास आएगा +4 और इक्वल टू में 0। इधर नेगेटिव है, उधर की कितना हो गया पॉजिटिव, 2 1 द 2 2 2 द 4, देन द वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। चेक कर लेते हैं आंसर, क्वेश्चन नंबर 56। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57। इफ m-2, 2m+1 लाइज ऑन इक्वेशन 2x + 3y - 10 = 0, फाइंड m। हमें m की वैल्यू निकालनी है। हमें इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 10 = 0। ओके, हमें एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट में x का x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये। ओके, चलो समझते हैं। जहां पर x होगा वहां पे लिखेंगे हम m-2 + 3, जहां पर y है वहां लिखेंगे 2m+1, और ये आ गया -10 और इक्वल टू में 0। मल्टीप्लाई करेंगे 2m और इसको से करेंगे -4, इसको से करेंगे 6m प्लस इसको से करेंगे 3 -10 इक्वल टू में 0। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो आंसर आएगा 8m। इसको और इसको सॉरी, हाँ इन दोनों को सॉल्व करता हूँ सिर्फ, तो ये आएगा -1। अभी तो ये बचा हुआ है, ये हो गया 8m। इन दोनों को सॉल्व करूंगा -11 आएगा इक्वल टू 0, तो ये आ गया 8m। नेगेटिव है, उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? देन द वैल्यू ऑफ m वी विल गेट इज इक्वल टू 11/8। चेक कर लेते हैं आंसर 57। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने 58। देखो यहाँ पर हमें क्या दिया, पहले तो ये समझते हैं। हमें लिखा हुआ है f = 9/5 टाइम्स ऑफ c + 32। अब पढ़ते हैं। f = 9/5 × c + 32 वेयर f इज अ टेम्परेचर। ओके, फ़ारेनहाइट। f मतलब जो है वो टेम्परेचर किसमें, फ़ारेनहाइट में। c जो है टेम्परेचर जो है सेल्सियस में। पहला पॉइंट समझेंगे अब हम। इसमें लिखा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब c की वैल्यू अब हमें 35 दे रखी है। ओके, 35 डिग्री दे रखी है। व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, f की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी बात है, c को उठाते यहाँ रख देते हैं, तो ये आ गया f = 9/5 इंटू में c की वैल्यू 35 प्लस में 32, 5 7 द 35, 7 9 द 63 प्लस 32, तो कितना आ गया 5 और ये आ गया 9। क्लियर? तो फ़ारेनहाइट में जो वैल्यू होगी कितनी, 95 डिग्री। ओके, चलो चेक कर लेते हैं एक बार। F क्वेश्चन नंबर 58। ओके, अब देखना, अब समझना। सेकंड पॉइंट इसमें लिखा हुआ है यहाँ पर इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब C की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है और फ़ारेनहाइट में वैल्यू निकालनी है। तो इसको सीधी बातें उठा के यहाँ रखना है, तो ये आ जाएगा 9/5 इंटू में 30 और प्लस में 32। ओके, तो ये हो जाएगा 5 1 द 5, 5 से 30, 6 9 द 54 प्लस 32, तो ये आएगा 6 8। क्लियर? 86 डिग्री। क्लियर? अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे कुछ सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। चलो कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ते हैं। चलो पढ़ ही लेते हैं। फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइंस इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमें उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं जहां पर ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कट कर रहा हूं। तो मैंने इसके लिए आपको एक लॉजिक बताया था, पहले इसको समझते हैं। 2x + 3y = हमारे पास 6, ये इक्वेशन है। अगर मुझे ये पता करना है कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहां पर, किस पॉइंट पर कट कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता था, एक बार x की वैल्यू पुट कर लेते थे 0 और एक बार y की वैल्यू पुट कर लो 0, बस पता चल गया। ओके, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना हो गया 2 × 0 + 3y = कितना हो गया 6, तो ये आ गया 0 + 3y = कितना आ गया 6। 0 कुछ होता नहीं, तो 3y = कितना हो गया 6, 3 से कैंसिल आउट करा, देन द वैल्यू ऑफ y 3 × 6, तो y की वैल्यू कितनी आई 2। y की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ, क्लियर, तो ये आ गया 2x + 3y की वैल्यू 0 = 6, तो ये आ गया 2 + 0 = 6, तो ये आ गया 2x = 6, द वैल्यू ऑफ x =
3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गया। क्लियर। तो हमें मिल गया पहला, देखो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट 0,2, यहाँ पर कोऑर्डिनेट मिल गया 3,0। ये जो पॉइंट्स है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो हमारा इस लाइन का जो ग्राफ बनेगा, ओके, वो x एक्सिस और y एक्सिस पर इन पॉइंट पर कट करेगी। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 8, 12 if x = 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ y विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ओके, इन्होंने बोला है कि ग्राफ की हेल्प से हमें y की वैल्यू निकालनी है अगर x की वैल्यू 8 हो। तो ये कैसे करेंगे देखना, और उससे पहले हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो 3x + 4y = कितना हो गया, 12। ओके, पुट कर लेते हैं। x की वैल्यू को ले लिया 0, तो ये आ गया 3 × में 0 + 4y = 12। ये 0 हो गया, ये कुछ नहीं होता, तो कितना हो गया 4y = 12। तो 4 3 दा 12। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 3। ओके, अब बारी इसकी पुट। ओके, इन्होंने बोला था कि अगर x की वैल्यू लूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। ग्राफ बना लेना, वैसे इसका बनाना है तो ओके। अच्छा, पहले इसका ग्राफ ही ड्रॉ करना था, कोई नहीं, ड्रॉ ही कर देंगे। ओके, x की वैल्यू ले लेते हैं 8 रखा, तो ये आ गया 3 × में 8 + 4y = 12। 3 × 24 + 4y = 12। तो ये आ गया 4y = 12 - 24, पॉजिटिव है, उधर क्या हो गया नेगेटिव। 4y = -12, देन द वैल्यू ऑफ y = -3। तो y की वैल्यू आ गई -3। ओके, तो पता चल गया जब x की वैल्यू 8 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, -3। वैसे ग्राफ ड्रॉ करना है तो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। x कुछ भी नहीं है और y कितना है, 3 है। ओके, x कितना है, 8 है, और y कितना है, -3। क्लियर। तो ये ग्राफ ऐसा कुछ बनते हुए जाएगा। हाँ, देखो यहाँ पर थोड़ा सा इशू हो सकता है, तो ये ना यहाँ से जाएगा एग्जैक्ट 4 से। ओके, तो ये बना दिया इसका ग्राफ। क्लियर। ये सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय। ओके, देखते हैं अगर कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो वो करेंगे हम। क्लियर।